नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज मौन बैठे हैं। जो लोग बार बार संविधान की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, वो सब आज मौन होके इस संविधान का चीरहरण कर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान का आर्टिकल 343 कहता है हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी का प्रचार प्रसार करना भारत के सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य है। आर्टिकल 344 कहता है कि एक भारतीय भाषा आयोग बनेगा और भारतीय भाषा आयोग अपने सुझाव देगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, हिंदी को कनेक्टिंग लैंग्वेज कैसी बनाई जाए। आर्टिकल 344 आगे कहता है कि एक भारतीय भाषा समिति बनेगी 30 लोगों की, उसमें 20 लोकसभा के सांसद होंगे, 10 राज्यसभा के सांसद होंगे और वो समिति भी अपने सजेशन देगी कि हिंदी को भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज कैसे बनाई जाए। आर्टिकल 348 कहता है कि जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी चलेगी, नहीं तो उसके बाद अंग्रेजी बंद हो जाएगी। और सबसे इंपोर्टेंट, एक बार आप भी पता करके देखिए आर्टिकल 351 क्या कहता है। हिंदी का प्रचार प्रसार करना यह सरकार का दायित्व है। और आज क्या हो रहा है, हिंदी के विरोध में लोगों को थप्पड़ मारा जा रहा है। दुबई में आप हिंदी बोलेंगे, कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। अरब में आप हिंदी बोलेंगे, कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। रूस में आप हिंदी बोलेंगे, कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। अमेरिका में आप हिंदी बोलेंगे, कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में भी अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो कोई भी आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, बल्कि गर्व के साथ आपके सम्मान के सामने सर झुक जाएगा और बड़े सम्मान के साथ बोलेंगे, अच्छा आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, आप हिंदी बोलते हैं। वह आपका बाकायदा सम्मान करेगा। लेकिन यहाँ पे आजकल महाराष्ट्र में चंद वोटों की खातिर, सत्ता की खातिर फिर से नफरत फैलाई जा रही है, भाषा की, हिंदी के विरोध की। इस चीज को हमें और आपको सबको मिलकर समझना पड़ेगा। यह क्यों किया जा रहा है जानते हैं? सत्ता की खातिर, केवल और केवल सत्ता की खातिर। जातिवाद का जहर घोला जा रहा है सत्ता के लिए, भाषावाद का जहर घोला जा रहा है सत्ता के लिए, क्षेत्रवाद का जहर घोला जाता है सत्ता के लिए, अंगड़े पिछड़े की लड़ाई कराई जाती है सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, दलित बनाम सुवर्ण किया जाता है सत्ता के लिए, मजहबी उन्माद फैलाया जाता है सत्ता के लिए। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। ऐसे डायलॉग मारे जाते हैं इस भारत देश में सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। और इस सब सत्ता के लिए आखिर सब लोग पागल क्यों हो रखे हैं? क्योंकि सत्ता आज की डेट में सबसे भरोसेमंद धंधा है। राजनीति सबसे बड़ा फायदेमंद धंधा है। तो अगर हमको जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगवाद, पंथवाद में ये सब खत्म करना है तो सबसे पहले हमें करप्शन खत्म करना होगा। अल्टीमेटली जो कुछ हो रहा है ये महाराष्ट्र में, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली बात तो कानून का खौफ नहीं है। किसी को जाओ भाषा के नाम पे 2-4 थप्पड़ मार दो, उनको पता है कुछ होगा ही नहीं, पुलिस सत्ता की गुलाम है। तो पुलिस अपने आप एफआईआर करेगी नहीं, वह भी देखेगी अच्छा ऊपर से हमें आदेश आएगा तब हम एफआईआर करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। और ऊपर कौन बैठा है? उन्हीं के मठाधीश। और पुलिस सत्ता के गुलाम क्यों है? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। उनके मन में खौफ क्यों नहीं है? खौफ इसलिए नहीं है, अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आएगा। नार्को पॉलीग्राफिक ब्रेन मैपिंग कानून तो है ही नहीं। यह जिन्होंने हिंदी बोलने पर 2-4 लोगों को मारा है ना, अगर इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, ये सारे अपने आकाओं के नाम उगल देंगे। और अगर इनको 10 से 20 साल सजा का खौफ होता तो ये दोबारा आकाओं के कहने पर किसी को भी थप्पड़ नहीं मारते।
कभी आपने सुना है अरब, दुबई, कुवैत, अमेरिका, बहरीन, अबू धाबी में किसी ने हिंदी बोलने पे किसी को थप्पड़ मार दिया हो? वहां के किसी मुस्लिम में हिम्मत है नहीं। कभी आपने सुना चीन, जापान, सिंगापुर में, कोरिया में किसी व्यक्ति ने हिंदी बोला हो और वहां के किसी लोकल व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मार दिया हो? क्यों? क्योंकि वहां पर कानून का खौफ है और भारत में कुछ भी कर लो, झूठ बोल लो, फरेब कर लो, धोखा दे लो, झूठे वादे कर लो, कुछ भी कर लो, थप्पड़ मार लो, कुछ होगा ही नहीं। और भाषा के नाम पे कितने राज्यों में पहले भी आगजनी हो चुकी है और फिर से वही आगजनी धकेली जा रही है। 20 साल तक खूब कोशिश की सत्ता के लिए, अकेले अकेले दोनों लड़ते रहे, ना ही उन्हें सत्ता मिली। अब इन्हें लगता है चलो एक हो जाओ, सब साथ आ जाओ और हिंदी बनाम मराठी कर लेते हैं। हिंदी ने कभी मराठी को दबाने की कोशिश तो नहीं किया। हिंदी बोलने से मराठी कमजोर तो नहीं हो जाएगी। हिंदी बोलने का विरोध क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, ये हिंदी का विरोध नहीं, ये हिंदी का विरोध नहीं किया जा रहा है। हिंदी विरोध के नाम पे सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। और सत्ता प्राप्त क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र एक तो बहुत इकोनॉमिकल तो पावरफुल है, बड़े राज्य की सत्ता मिल जाएगी इन्हें तो बढ़िया है और हजारों करोड़ का न्यारा हो जाएगा, माला माल हो जाएंगे। और बाकी महाराष्ट्र छोड़ो, अगर बीएएमसी मिल जाए, अगर मुंबई नगर पालिका मिल जाए तो भी करोड़ों का मतलब 60,000 करोड़ का जो है उसका बजट है अकेले मुंबई का। कई राज्यों का जितना बजट है उतना मुंबई का अकेले का है। और मुंबई नगर पालिका बीएमसी का बजट है। तो अगर बीएएमसी पे कब्जा हो जाए, 60 करोड़ का बजट, 60 करोड़ का बजट का मतलब 20% कमीशन का मतलब 1000 करोड़ मिल गया, यानी कि सीधे सीधे 1000 करोड़ उन्हें प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही सीधे सीधे 20% मतलब 60,000 करोड़ का टोटल बजट है। और अगर 20% कमीशन मिल जाए तो सीधे सीधे 12,000 करोड़ उन्हें मिल गया। अब 12,000 करोड़ प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मारपीट कराना पड़ेगा, दंगा कराना पड़ेगा, आगजनी करानी पड़ेगी। शायद यह बात हमें आपको समझ में नहीं आती। हम नेताओं की बोल बतौलेबाजी में फंसे चले जाते हैं। हम इन नेताओं की दुकानों में फंसते रहते हैं। हम इनके जो है फालतू के जुमलों में फंसे रहते हैं। अब इनके तू तू में फंसे रहते हैं। हम इनके आरोप प्रत्यारोप पे फंसे रहते हैं। अपना दिमाग लगाते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा इसके बाद। आपने कभी सुना है कि कभी किसी थाने का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए? किसी ने बोला हो, ये मुद्दा उठाया हो किसी ने उठाया है? नहीं उठाया। अब बोला अगर थाने पे अगर भ्रष्टाचार चलेगा तो हम 2-4 थाना फूंक देंगे, किसी ने बोला? नहीं बोला। तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। किसी नेता ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यह मुद्दा उठाया कि तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है, हम तहसील को आग लगा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है। जुडिशियल रिफॉर्म किसी के लिए मुद्दा है क्या? नहीं। आम जनता घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली से परेशान है। किसी पार्टी के लिए मुद्दा ही नहीं है। आम जनता मिलावटखोरी, कालाबाजारी से परेशान है। किसी पार्टी के लिए मुद्दा ही नहीं है। हमारी यंग जनरेशन नशे के लिए, नशे में बर्बाद हो रही है, लेकिन ड्रग किसी पार्टी के लिए मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है? हिंदी बोलना मुद्दा है। 1000 बेटियां हर रोज लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, लेकिन इनके लिए यह मुद्दा ही नहीं है। प्रतिदिन 15 से हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। लगभग 10,000 हिंदू पर डे कम हो रहे हैं। यह मुद्दा ही नहीं है इनके लिए। 6 करोड़ घुसपैठ आके बैठे हुए हैं भारत के अंदर लगभग। यह मुद्दा ही नहीं है इनके लिए। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यह मुद्दा ही नहीं है इनके लिए। ना घूसखोरी मुद्दा है, ना कमीशनखोरी मुद्दा है, ना जमाखोरी मुद्दा है, ना मिलावटखोरी मुद्दा है, ना कालाबाजारी मुद्दा है, ना मुनाफाखोरी मुद्दा है, ना नशा तस्करी मुद्दा है, ना मानव तस्करी मुद्दा है, ना लव जिहाद मुद्दा है, ना लैंड जिहाद मुद्दा है, ना ड्रग जिहाद मुद्दा है, ना धर्मांतरण जिहाद मुद्दा है, ना घुसपैठ मुद्दा है, ना जनसंख्या विस्फोट मुद्दा है, ना अलगाववाद मुद्दा है, ना आतंकवाद मुद्दा है। लेकिन इनकी नजर में पता है क्या मुद्दा है?
माओवादी मुद्दा है, नक्सलवाद मुद्दा है। मुद्दा क्या है? हिंदी मत बोलो, मराठी बोलो। इससे ज्यादा मतलब, इससे ज्यादा संविधान का अपमान कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले सब मौन बैठे हुए हैं। सबको लगता है अच्छा बोल दूंगा, क्या पता मेरी वोट बैंक कम हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक वोट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी, दल गुलाम इस तरीके का जहर घोलते रहेंगे और भ्रष्टाचार खत्म, मैं कहता हूं, 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दी जाए, 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 5,000 से महंगा सामान को कैश में लेन देन में बंद कर दिया जाए, लगभग 25% भ्रष्टाचार यानी 50% खत्म हो जाएगा। 1,000 से महंगी वस्तुएं या संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, 75% करप्शन खत्म हो जाएगा। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में राम राज्य आ जाएगा। कोई मांगने से भी, मांगना तो छोड़िए, देने पर भी पैसा नहीं लेगा। और फिर ऐसे कूड़े कचड़े जो पार्षद प्रधान बनने के लिए इस तरीके का जहर घोलते हैं ना, ये राजनीति से दूर हो जाएंगे, कहीं चपरासी बन जाएंगे, ठेला लगा लेंगे, कोई काम कर लेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। आप खुद भी सोचिए ना, आखिर क्या कारण है कि पार्षद का कोई वेतन तो है नहीं, प्रधान का कोई वेतन तो है नहीं। फिर पार्षद प्रधान बनते ही जो साइकिल पर चलता था कल तक, वो महंगी महंगी गाड़ियों में कैसे घूमने लगता है। सांसद विधायक को कोई बहुत ज्यादा वेतन तो नहीं मिलता। फिर सांसद विधायक बनते ही जो कल तक सी छोटी सी कार में चल रहा था, उसके पास आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और गाड़ियों का काफिला कैसे हो जाता है। जिसके पास छोटा सा मकान था, उसके पास फार्म हाउस आज कैसे जाता है। बड़े बड़े घर कैसे बन जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां कैसे खरीद लेते हैं। याद रखिए, जितने भी टेंडर होते हैं उनकी 20% कमीशन है, कम से कम 20%। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां भी कम से कम 20% कमीशन होता है। चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे सड़क डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका स्कूल डिपार्टमेंट हो, शिक्षा डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। जब तक हम आप इसको नहीं समझेंगे और सीधे सीधे आप इसके खिलाफ बोलना नहीं शुरू करेंगे, भ्रष्टाचारियों की प्रॉपर्टी जब्त करने और नागरिकता खत्म करने, उनको फांसी देने के लिए कानून बनाने के लिए आप मांग नहीं करेंगे, तो ऐसे ही कोई भी लुच्चा लफंगा आएगा, भाषा के नाम पर पीटेगा लोगों को, जाति के नाम पर पीटेगा, क्षेत्र के नाम पर पीटेगा। और अगर आप इन्हीं में उलझे रहे तो कोई पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं होगी, जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं होगी, बाकी जो जरूरी काम की बात नहीं होगी। कभी अंगड़ा बनाम पिछड़ा करेंगे, कभी दलित बनाम स्वर्ण करेंगे, कभी हिंदी बनाम मराठी करेंगे, कभी हिंदी बनाम कन्नड़ करेंगे। ऐसे ही आपको इन्हीं सब में उलझा के रखा जाएंगे, मकर जाल बना के रखा है इन लोगों ने, और हम लोग इसमें फंसते जा रहे हैं और आप इसमें उलझे रहेंगे, आप इसको सुनते रहेंगे। तो कभी देश का भला नहीं हो सकता इस तरह से। अगर देश का भला करना है तो हम सबको एक रहना होगा, हम सब सनातनियों को एक रहना होगा और किसी की बातों में नहीं आना होगा। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल 24 मून टाइम्स न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।